और उर्दू लैंग्वेज तो मुसलमानों का है ही नहीं, वो भारत की लैंग्वेज है, लश्करी भाषा बोलते हैं उसको। उसमें मराठी आता है, हिंदी आता है, कन्नड़ आता है। जब लश्कर यहाँ पर फौज थी, उनको इंग्लिश के सिवाय दूसरा समझ में नहीं आता था। उस समय ऐसे एक भाषा का उत्पन्न हुआ जो उर्दू उसको कहा जाता है। वो कोई मुसलमानों के लिए बनाया हुआ लैंग्वेज या उनका हक का लैंग्वेज नहीं है, वो सबका लैंग्वेज है। और उर्दू कहीं वो उत्तर भारत में पैदा नहीं हुआ, उर्दू पैदा हुआ भारत में, ये बहुत से लोगों को जानते नहीं। उर्दू भाषा ही पैदा हुआ यहाँ पर। अब भाषा लिखने के लिए जो वादा हो रहा है लिपि के लिए, मैं तो हमारे काउंसलर हो या एमएलए साहब हो, हमारे मिनिस्टर हैं, उन सबको ये विनती करता हूँ, ज्यादातर जाति और भाषा पर झगड़ा करने के बजाय बीदर के रास्ते कैसे हैं, बीदर को पानी बराबर मिल रहा है या नहीं, बीदर में रोड अच्छे हैं या नहीं, बीदर के लोग अमन से रह रहे या नहीं, इसके बारे में लड़ना चाहिए। कचरा नालियाँ कचरा तो नालियाँ तो पूरा भरे हुए हैं, वो एक भी काउंसिलर नहीं देखते, न कन्नड़ा बोलने वाले देखते, न उर्दू बोलने वाले देखते। उनको तो अपनी अपनी गुत्तेदारी का धंधा ही देखते, किस रोड किसको देना, कौन सा रोड होना, मेरे गली में क्या होना, मेरे गली में हुआ तो भी मेरा आदमी गुत्तेदार कैसा बनना, ये झगड़े में दिन गुजारे हैं। अब महानगर पालिका हुआ है, महानगर पालिका घोषणा हुआ है, नाम बदल गया नगर पालिका का। अगर सही देखा जाए तो यहाँ पर कोई काउंसिलर अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो महापौर नहीं है, यहाँ के अध्यक्ष काउंसिलर नहीं रह सकते। और यहाँ के अध्यक्ष जो हैं महापौर होना पड़ता है, मेयर होना पड़ता है, उसके हाथ के नीचे आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी होना पड़ता है। सिर्फ बल्दिया नाम को बदल करने से दुनिया बदल नहीं गई, महानगर पालिका लिखने से महानगर पालिका नहीं बना। यहाँ पर आईएएस ऑफिसर एक सेक्रेटरी बन के आना, एक कमिश्नर के ऊपर दर्जे के लोग होना। अब के कमिश्नर महानगर पालिका के कमिश्नर नहीं, इंचार्ज हैं, उनको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं। जो है इंचार्ज को कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रहता। इवन महानगर पालिका होने के बाद डीसी पे कुछ नहीं ले सकते, उनके अधिकार का नहीं। वहाँ पर जो है गुलबर्गे के आप एक निजी चैनल को बोले कड़ा चौड़े वाले उर्दू का विरोध कर रहे बोल के, पहले के जमाने में डॉक्यूमेंट अभी भी उर्दू के हैं सर, कौन सा बारे में क्या? अब देखो, पहले निजाम हुजूर का दरबार था, अभी भी वही चला। पहले के डॉक्यूमेंट्स को अगर देखे, मैसूर में जो मैसूर महाराजा का चलता तो आ रहा था ना सर, मैसूर महाराजा का मैसूर बोल के चलता था, मैसूर राज्य बोलते थे हमको। बीदर को मैसूर राज्य में था, कर्नाटक में नहीं था। लैंग्वेज को तो नकार तो नहीं सकते ना सर, उर्दू लैंग्वेज को कोई लैंग्वेज को नहीं नकार सकते, नॉट उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भाषा को कोई नहीं नकारना। और जितने भाषा सीखे उतना अच्छा रहता है। अब 60% कन्नड़ा सर, 20% है, 40% में क्या आपको समर्थन है उर्दू लैंग्वेज का? कौन सा 60% कन्नड़ा में, 40% बचा, इसमें 20% भी उर्दू में लिखे, तो क्या आपका समर्थन है? कौन सा नहीं, अगर रेजोल्यूशन करते हैं महानगर पालिका का, मैं समर्थन न दूं, मेरा कोई हस्ती नहीं। आप क्या व्यक्तिगत समर्थन करते हैं? नहीं, व्यक्तिगत समर्थन से ये नहीं बनता, कानून से बनता है। व्यक्तिगत मैं तो यहाँ पर कुछ भी मत लिखो बोलता हूँ, क्योंकि अभी महानगर पालिका काम नहीं चल रहा, लिखो ही मत। नहीं, आप इधर के एक सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं सर। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, इसीलिए इतना बेबाकी से बोल रहा हूँ। मैं जर्नलिस्ट के नाते बोल रहा हूँ कि जो है यहाँ जब तक नया रेजोल्यूशन नहीं होता, इनको कोई पावर नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट के आदेश से महानगर पालिका उतना लिख के छोड़ो, आगे चलकर जो भी लिखना लिखो, या तेलुगु लिखो, तमिल लिखो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाषा से। तो आप गवर्नमेंट रेगुलेशन के इसमें समर्थन है आपका? गवर्नमेंट के रूल्स की क्यों हूँ? मैं एक सिटीजन हूँ, सिटीजन कानून के तहत चलना, मनमानी नहीं, गुंडागर्दी नहीं। अगर सत्याग्रह करके हर चीज चलाने जाए तो
ये 40 लोग चोर हैं मिलकर एक संगठन बनाते, चोरों को मत पकड़ो, हम विरोध कर रहे हैं, क्या वो कानून बन सकता है? इसलिए कानूनन अगर उर्दू पूरा महानगर पालिका बोलकर उर्दू में लिखो, कर्नाटक का अगर हुक्म है या यहाँ का महानगर पालिका करती है, हमारे कोई एतराज ही नहीं। फिर अब कर्नाटक सरकार पूरा लिखो बोलो तो आप उसको समर्थन करते हैं? कौन सा कर्नाटक सरकार अगर बोली सारे लैंग्वेज हटाकर पूरा उर्दू लिखो, हम मानते हैं। अगर सरकार बोलने दो, सरकार को यह शर्म आना चाहिए, 80% कन्नड़ स्कूल बर्बाद हो गए हैं, इंग्लिश चला रहे हैं, कोई सरकार को शर्म है? अब यहाँ पर जो है चुनकर आते हैं, बेवकूफ किस तरह पैसे देकर लोग वोट देते हैं, ये एमएलए एमएलसी मिनिस्टर बनते हैं। खुला बोल रहा हूँ, ये लोगों को यहाँ के बारे में नहीं, उनको मालूम है हमको पैसे कमाओ, फिर पैसे इनको दे दो, कुत्तों को हड्डी डालो, वोट मिलते हैं। ये भावना जब तक लोगों में से नहीं जाती तब तक हम जिंदा रहने के लिए, कोई कन्नड़ा बोलता, कोई मुस्लिम बोलता, कोई हिंदू बोलता, अपनी रोटी सेक लेते हैं, अपनी रोटी सेक लेते हैं। धन्यवाद सर।